आज 10 अप्रैल है और आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में, विश्व का साथ मिलकर। आज हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो होम्योपैथ का इलाज करते हैं। आज इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, होम्योपैथी सिस्टम की इजाज़ डॉक्टर हनीमैन ने किया, जो कि एक जर्मन एलोपैथिक फिजिशियन थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर हनीमैन पहले एलोपैथिक के डॉक्टर थे और केवल 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने एमडी की डिग्री प्राप्त की थी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसका नामकरण भी डॉक्टर हनीमैन ने ही किया था। इससे पहले, उनसे पहले जब होम्योपैथिक वजूद में आया, उससे पहले वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ईजाद किया तो उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम, उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा। तो ये डॉक्टर हनीमैन ने जब देखा कि उस ट्रीटमेंट से बहुत सारे केसेस में परमानेंटली क्योर, जिसे कहते हैं, परमानेंटली उसका रिमूवल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक बार उनके जीवन में एक ऐसा घटना घटी कि वो सिनकोना का, जो कि अभी चाइना के नाम से जाना जाता है, सिनकोना के एक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने पाया कि ये जो सिम्टम है चाइना का, अगर स्वस्थ आदमी को भी वो सिनकोना खिला दिया जाए तो उसमें वही सारा सिम्टम्स आने लगता है जो होम्योपैथ में अगर इस दवा को दी जाए तो वो दवा सेम सिम्टम्स को रिमूव कर देता है। अगर किसी मरीज़ में जाड़ा लगकर बुखार आना, इस तरह का एक सिम्टम है, जो कि एक सिम्टम है फ्लू का, वो जाड़ा लगकर बुखार आना, बहुत पसीना चलने लगना, तो ये सिनकोना का एक सिम्टम था। जो उस सिनकोना को उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसे खाया तो वही सारा सिम्टम्स आने लगा जो किसी मरीज़ को वो मर्ज़ की स्थिति में ठीक करता है। तो उन्होंने इसी से एक क्लू लिया और इस क्लू की बुनियाद पर उन्होंने इतने बड़े एक होम्योपैथिक सिस्टम को ही ईजाद कर दिया, जो आज पूरे विश्व में लोगों के ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा साधन बना और इसने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को ठीक किया है जो एलोपैथिक या दूसरे सिस्टम में क्योर के उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। तो हालांकि कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कोई भी पद्धति जो इलाज करती है साइंटिफिक तरीके से, उसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये सारे सिस्टम मिल करके पेशेंट की मदद के लिए एक बेहतरीन एसेट साबित हो सकता है कि जो मर्ज़ होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है वो होम्योपैथ ठीक करें, जो एलोपैथिक से ठीक हो सकता है वो एलोपैथ वाले करें। इसलिए कि आज इस विश्व में मर्ज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये होम्योपैथी अपने आप में इतने एडवांस हो जाने के बावजूद अभी भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जो हमारे भारतीय परिवेश में लोगों की बहुत अधिक मदद कर रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज पैसे वाले, जिनके पास पैसा है, वो भी होम्योपैथिक इलाज कराते हैं और उन लोगों की भी मदद हो रही है जो बेचारे अधिक पैसा नहीं खर्च कर पाते और बड़े बड़े मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। देखा जाए तो बहुत लोग परेशान होते हैं बहुत जगह इलाज करा के और लास्ट में फिर होम्योपैथ का हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप इस तरह का मरीज बहुत आया होगा जो परेशान होंगे, उस तरह का मरीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल दें। देखिए, बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत सटीक है। जैसे आप देख लें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये मर्ज़ है और ख़ासकर यंग एज में ये होने वाला मर्ज़ है। और हमारे यहाँ इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बहुत ही बेहतरीन इलाज है और बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है, जिसे कहते हैं क्योर की स्थिति में ले जाने में ये मददगार है। तो उस मर्ज़ को रूमेटॉइड अर्थराइटिस या साइटिका या थायराइड का जो मसला है, ये भी थायराइड का मसला भी होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इलाज हो रहा है। और दूसरी पत्ती में कुछ दवाइयाँ हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जबकि होम्योपैथिक में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे फील्ड में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। तो
ये एक दिन पर दिन एक इस होम्योपैथिक का क्योर होने का स्कोप जो है हमेशा बढ़ता जा रहा है। और बड़े अच्छे होम्योपैथ जो हैं सारे के सारे, अगर होम्योपैथिक के प्रिंसिपल से चिपक करके कहा जाए, अगर इसका इलाज करते हैं, इस मर्ज़ का इलाज करते हैं, तो बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आज लोगों के सामने है। यही वजह है कि इसकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शुक्रिया बात करने के लिए हमसे।